तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग शौक पर। अगर हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग शौक अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए मैं रीजनिंग का वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें देखिए कैलेंडर तथा घड़ी चैप्टर का नाम है। इसमें देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1 जनवरी 1996 को रविवार था। तो 31 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यहाँ पर यदि है, यदि 1 जनवरी 1996 को देखिए इसमें बताया गया है यदि 1 जनवरी 1996 को रविवार था तो यानी कि 31 दिसंबर सन 1996 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए ये स्टार्टिंग का डेट है और ये अंतिम का डेट, यानी कि 1 वर्ष इसमें पूरा हो चुका है। देखिए अगर आपको ऐसे के सवाल नहीं आ रहे तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जितना वर्ष बढ़ता है उतने ही दिन बढ़ते जाते हैं। लीप वर्ष जब आता है तो उसमें 2 दिन को जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर ये है 1996 को रविवार, यानी कि 1 जनवरी 1996 को रविवार पड़ता है तो 31 दिसंबर यानी ये तो लास्ट दिन हो गया, यानी कि महीने का, सॉरी साल का। तो यानी कि अब इसमें रविवार में 1 दिन और जोड़ देंगे तो रविवार में 1 दिन जोड़ेंगे यानी कि सोमवार आ जाएगा। सोमवार आया यानी कि 31 दिसंबर सन 1996 को कौन सा दिन आएगा? सोमवार। देखिए ये हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर है। और इसी में देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1993 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग देखिए यानी कि 1993 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा? देखिए यानी कि 1993 यानी देखिए 1994 अगर हम लोग करते हैं यानी कि 1 वर्ष इससे हम लोग घटाते हैं यानी कितना आ जाएगा 1992। ये 1992 यह 4 से कट जाएगा यानी कि ये 4 से ये 92 देखते हैं हम लोग। 92 क्या 4 से कटेगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यानी ये कट गया पूरी तरह, यानी ये एक लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है। तो यानी कि ये जब यानी कि इसका प्रयोग कब होगा, यानी इसके जब इसके बाद वाला लीप वर्ष की 1 साल बाद, यानी कि इसके बाद वाला लीप वर्ष कब है? 1992 में 1 जोड़ेंगे 1996 उसमें 1 जोड़ देंगे 1996 1997 यानी 1997 में इसी यानी 1943 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में आएगा। देखिए इसके बाद यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि 15 मार्च 1964 को बुधवार था, 1964 को बुधवार, सॉरी इसमें यहाँ पर 1964 है, मैंने 1664 लिख दिया। 1964 को बुधवार था तो 15 मार्च 1965 को कौन सा दिन होगा?
देखिए यानी कि इसमें मैंने आपको बता चुका है। देखिए यानी कि देखिए पहले तो बताया है, यदि 15 मार्च 1964 को बुधवार पड़ता है तो 15 मार्च 1965 को कौन सा दिन होगा। यानी देखिए इसमें कितना जोड़ा, +1 जोड़ा है यहाँ पर इसके आगे। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ये साल में एक जोड़ा, यानी हम लोग दिन में भी एक दिन जोड़ देंगे तो बुधवार में एक जोड़ेंगे, यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। देखिए यानी कि इसका आंसर आ गया बृहस्पतिवार। देखिए ये हमारे पहले, दूसरे और तीसरे नंबर क्वेश्चन में आंसर आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद यानी अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 5 जनवरी सन 2007 को सोमवार था, सन 2007 को सोमवार था तो 5 जनवरी सन 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा। सन 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा। यानी देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है 5 जनवरी सन 2007 को सोमवार था, तो यानी कि 5 जनवरी सन 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये एक, देखिए ये लीप वर्ष नहीं, यानी कि ये अगर 4 से कट जाता तो ये लीप वर्ष होता। अगर ये लीप वर्ष नहीं तो यानी हम लोग इसमें एक जोड़ेंगे। यानी अगर हम लोग यानी कि यहाँ पे देखिए सोमवार था, अगर सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा मंगलवार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अब देखिए यानी कि इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि 10 मार्च 1999 को मंगलवार था तो 10 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो 10 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यानी देखिए इसमें पहले बता चुका है, यानी कि देखिए मंगलवार 1999 को होता है। देखिए ये यानी कि ये जो 2000 है ये है एक लीप वर्ष है। यानी अगर लीप वर्ष जब भी आएगा तो उसमें हम लोग 2 दिन जोड़ते हैं। यानी पहले तो मंगलवार है, और मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा बृहस्पतिवार। अब देखिए इसके बाद यानी 6वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें हमारा महीना जो फरवरी का होता है वो 29 का हो जाता है। यानी इसीलिए जब एक दिन यानी कि जब फरवरी का महीना वैसे तो 28 दिन का होता है, जब लीप वर्ष आता है तो जब 29 का होता है, यानी कि उसी में एक दिन बढ़ता है हमारा साल का। देखिए इसके बाद यानी 6वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म सोमवार 10 सितंबर सन 1887 को हुआ, सन 1887 को हुआ तो उसका अगला जन्मदिन कब आएगा। तो उसका अगला जन्मदिन कब आएगा, जन्मदिन कब आएगा। देखिए यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है वो सोमवार को यानी 10 सितंबर सन 1987 को पैदा होता है, उसके बाद यानी उसका अगला जन्मदिन यानी कि 10 सितंबर सन 1988 को कौन सा दिन
होगा। तो देखिए सोमवार में हम लोग एक दिन जोड़ देंगे यानी कि मंगलवार, मंगलवार। अब देखिए इसी हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है 26 जनवरी 26 जनवरी सन 2006 से 26 जनवरी सन 2006 से 23 फरवरी तक 23 फरवरी सन 2006 तक कुल कितने दिन होंगे, कितने दिन होंगे। यानी देखिए 26 जनवरी सन 2006 से 23 फरवरी सन 2006 तक यानी कि 1 महीने का अंतर है। देखिए 1 महीने में कितने दिन बचा है, 3, यानी कि 27 में 3 घटा देंगे, सॉरी 30 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 27, यानी कि उसमें कुल कितने दिन होंगे, 27 दिन। देखिए ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारा 8वां नंबर भी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 15 जून, यदि 15 जून को शुक्रवार पड़ता है, तो यदि 15 जून को शुक्रवार पड़ता है तो 21 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा। यानी देखिए 15 जून को कौन सा दिन पड़ा है, शुक्रवार। देखिए 15 में से यानी हम लोग 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए शुक्रवार यानी एक हफ्ते में यानी 7 दिन होता है, तो शुक्रवार से पहले क्या आता है, बृहस्पति, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बृहस्पति। यानी देखिए ये हमारे चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद यानी 9वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि महीने का 23वां दिन रविवार है, यदि महीने का 23वां दिन रविवार है, 23वां दिन रविवार है, यदि महीने का 23वां दिन रविवार है तो दो सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए होगा यानी कि ये फ्यूचर की बात कर, यानी इसके बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यानी कि अगर 1 महीने में, हालांकि वैसे तो 30 ही दिन हम लोगों को लेकर चलना होगा, क्योंकि इसमें बताया नहीं है कि 31वां महीना है कि 30वां महीना, यानी कि तो हम लोग इसमें 30 ही लेकर चलेंगे। देखिए 23वां दिन क्या है, रविवार। 23वां दिन क्या है, रविवार। अब देखिए रविवार, देखिए यानी कि 2 सप्ताह, यानी कि 2 गुणे 7 प्लस यानी 4 दिन, यानी 7 दूनी 14 4 18 दिन बाद, यानी इससे पूछ रहे कौन सा दिन होगा। देखिए हम लोग 23 में 18 जोड़ेंगे। देखिए यानी कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यानी अगर 23 में पहले तो हम लोग 18 को जोड़ देते हैं, यानी कि देखिए 23 यानी 30 में से हम लोग 23 घटाते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा 7, यानी कि 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 30 को पड़ेगा रविवार। देखिए यानी कि यहाँ पर 7 निकल के आया, यानी कि 30 तारीख को क्या पड़ेगा, रविवार। इसके बाद यानी 30 को पड़ेगा रविवार। उसके बाद देखिए कौन 7 को पड़ेगा रविवार, ठीक। यानी अगर हम लोग 7 दिन लेकर चलते हैं तो यानी 7 को फिर पड़ेगा, फिर
14 को। अब देखिए यानी हम लोग अधिक दिन लेकर चले गए, यहाँ पर 18 दिन ही बोला, हम लोग 21 दिन चले गए, तो यानी हम लोग इसमें से 21 यानी कितना घटेगा, 21 में से 18 नहीं यानी 3 घटेगा, तो यानी कि 14 यानी कि 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 10। देखिए यानी कि तीसरा दिन यानी सोमवार मंगल यानी कि बुधवार, इसके बाद यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा बुधवार, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सप्ताह का यानी 7 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, संडे, यानी कि अगर 3 दिन बाद यानी कि सोमवार मंगलवार उसके बाद बुधवार, यानी कि तीसरे दिन क्या पड़ेगा हमारा बुधवार, यानी कि 2 सप्ताह और 4 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा बुधवार। ये देखिए हमारे 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसी में देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है 19 जून 1940 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 19 जून 1940 को सप्ताह का बुधवार था, तो सॉरी यहाँ पर मंगलवार है, मंगलवार था, मंगलवार था। तो 19 जून सन 1941 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। यानी देखिए यहाँ पर 1940 को 19 जून 1940 को मंगलवार था, यानी 1941, यानी कि लीप वर्ष नहीं, यानी कि हम लोग इसमें एक जोड़ देंगे, यानी मंगलवार में एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारा बुधवार, यानी कि इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बुधवार। देखिए ये हमारा आ गया बुधवार। यानी इसके बाद देखिए हमारा जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 के बीच, 10 के बीच घड़ी कितने अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है, अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। यानी देखिए 9 से 10 मैंने आपको बता चुका है पहले से ही कि पर मिनट पे 6 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पर 9 से 10 यानी कि 5 पूरा, यानी कि यहाँ पर जैसे 9 रहता है यहाँ पे 10, यानी इसके बीच कितने सुइयां होती है 5, यानी 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 5 हम लोग 6 तक उड़ाते हैं, 5 6 30, यानी इसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है 30 डिग्री का। देखिए ये हमारे 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए हमारा 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया गया है 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच घड़ी कितने अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है, अंश का कोण बनाती है। यानी देखिए सेम वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी 5 लिया और यहाँ पर भी 5, यानी कि एक खूंटी, यानी इसमें कितने सुइयां होती है, यानी 5 बार चलता है, यानी तो इसमें भी 5, यानी 6 5 30, इसमें भी 30 अंश का कोण बनाएगा। देखिए इसी में यानी कि हमारा 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 4:15 पर 4 बजकर 15 मिनट पर 4:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, अंश का कोण बनेगा। यानी कोई सुई यानी कोई घड़ी है, उसमें देखिए हमारा बज रहा है 4:15,
तो देखिए यानी कि 4 यहाँ पर आता है, यानी कि 6 से पहले यानी 3 और 4, यानी कि एक सुई 3 पर और एक सुई 4 पर, यानी इसमें पूछ रहा है इसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है। यानी देखिए इसमें हम लोग पहले तो गुणा कर लेंगे, यानी कि देखिए इसमें 2 रीजन होता है, जब यानी कि यहाँ पर 4 15 होता है तो ये सुई एक अंश और 2 अंश के बीच में आकर रुकती है। तो देखिए यानी कि जब यहाँ पर रुकेगी तो एक खूंटी यानी पर हमारा जो यानी 4 के बाद ऐसे बीच में स्पेस रहता है, यानी कि उसी के अंदर 5 बार सुई जब घूमती है तो यानी कि उसमें जब पहले और दूसरे के बीच में आकर रुकती है। यानी कि देखिए ये तो हो गया हमारा 56 30 30 6 36 और 36 में हम लोग एक जोड़ेंगे यानी 1.5, यानी 36 36 37 साढ़े 37 अंश, साढ़े 37 अंश, यानी कितने अंश का कोण बनाती है? 37.5 अंश का कोण बनाती है। देखिए ये हमारे 9वें 10वें 11वें 12वें और 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद यानी हमारा जो 14वां नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, इसमें देखिए इसमें दिया गया है, देखिए इसके बाद यानी हमारा जो 14वां नंबर क्वेश्चन था, देखिए यानी 14वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है 7:38 पर 7:38 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। यानी देखिए इसका एक सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा, उससे आपको ऐसी सवाल एकदम यानी कि साधारण तरीके यानी आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सूत्र होता है 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटे का 2। देखिए ये सूत्र में आप इसको रख देंगे, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए ये हमारा सूत्र है। अब देखिए यानी कि हमारा 60 गुणे घंटा कितना दिया गया है? 7, यानी 60 गुणे 7 माइनस मिनट, यानी मिनट हमारा कितना दिया गया है? 38, यानी हम लोग 38 लिख देंगे बटे में 2। अब देखिए यानी कि हमारा बटे में 2 है। अब देखिए हम लोग इसमें गुणा करेंगे 6 7 42 यानी 420 माइनस देखिए इसमें गुणा करेंगे यानी 38 यानी 418 बटे में 2। देखिए इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2/2, यानी कट कर यहाँ पर अंश रहता है, यानी 2 से जब 2 कटा यानी कि यहाँ पर आ गया 1 अंश। इसका आंसर कितना आ गया? 1। देखिए हमारी एकदम सिंपल ट्रिक है। इसके बाद देखिए हमारा जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसी में देखिए ये भी सेम ऐसे ही है। 5:15 पर 5:15 5:15 पर सुइयां 5:15 पर सुइयां 5:15 पर सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी? कितने अंश का कोण बनाएगी। देखिए यही सूत्र और अगर हम लोग रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सूत्र क्या है हमारा? 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटे का 2। देखिए यहाँ पर हमारा सूत्र क्या? 60 गुणे घंटा, यानी घंटा कितना दिया गया? 5 माइनस 11 गुणे मिनट कितना है? 15। देखिए यहाँ पर बट्टे में 2 ये सूत्र है, यानी कि देखिए हम लोग इसमें गुणा करें 56 30 यानी कि 300 माइनस 11 5 55 यानी 5 कह रहे हैं 5 11 कम 11 5 16 बट्टे का 2। यानी हम लोग इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 कम 15 11 25 55 का 5 कह रहे हैं 5 11 कम 11 5 16, यानी कि ये तो हमारा सही है। अब देखिए यानी कि यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो 5, यानी कि यहाँ पे 9 में से यानी 3 और फिर 2 में से गया 1 बटे में 2। देखिए ये हमारा सूत्र है। देखिए हम लोग इसे काट देंगे तो 2 छंग
16 और सॉरी 2 छंग 12 और एक यहाँ पर बचा 2 सत्ते 14.5 यानी 67.5 अंश का कोड वो बनाएगी। देखिए ये हमारे 14वें 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद यानी हमारा जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है 16वें नंबर क्वेश्चन में, इसमें दिया गया है घड़ी में 8 कितने अंश को दर्शाती है, कितने अंश को दर्शाती है। देखिए इस क्वेश्चन में बता दिया है घंटे की सुई यानी कि देखिए मैंने आपको बता चुका है पर यानी कि जैसे ये घड़ी होती है उसमें देखिए जब यहाँ पर जैसे 1 बजता है 2 यानी इसको यहाँ पर आता है हमारा 30 यानी अगर हम लोग 8 में गुणा करें 3 8 24 यानी कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 3 का 9 यहाँ पर ये बन गया समकोण। फिर 9 दूनी 18 यानी 9 फिर देखिए 18 यानी कि जब 6 बजेगा तो 180 अंश का कोण बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर यानी कि 8 पूछा तो 7 फिर 8 यानी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 8 3 24 यानी 240 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 240। इसके बाद देखिए यानी कि हमारा जो 17वां नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए दिया गया है एक दिन में दोनों सुइयां कितने बार समकोण बनाती है, दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है। यानी देखिए कोई भी सुई है वो यानी कि 1 घंटे में यानी 2 बार समकोण बनाती है। तो देखिए 1 घंटे में 2 बार सुई समकोण बनाएगी तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे यानी 24 गुणे 2 24 दूना 48 यानी कितनी बार वो समकोण बनाएगी 48 बार यानी कि इसका आंसर हो गया 48। अब देखिए इसके बाद यानी 18वां नंबर जो क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 18वें नंबर क्वेश्चन में 2:30 मिनट पर सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। यानी देखिए इसमें पूछ रहा है, देखिए मैंने आपको सूत्र बता चुका है पहले कि 60 गुणे घंटा यानी कितना दिया गया 2 माइनस 11 गुणे 30 यानी मिनट बटे का 2। देखिए यानी कि इसमें गुणा करें 60 दूना 120 माइनस 11 3 33 यानी कि 330 बटे का 2 यानी घटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा यानी कि आंसर उसमें प्लस में ही रहेगा। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 110 यानी माइनस का 110 आएगा। तो इसे हम लोग माइनस में कभी यानी यहाँ पर 210 आएगा, सॉरी इसमें हमारा 210 आएगा 210 बट्टे 2 यानी यहाँ पर कट कर ये आ जाएगा यहाँ पर 105। देखिए अब हमारे 16वें 17वें 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। और ये हमारे चैप्टर की लास्ट सवाल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान अगर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।